MKR पर कक्षा 9वीं के हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं के विषय गणित से पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में कुल 16 प्रश्न आते हैं। प्रश्नावली 2.4 की पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हल कर लिए थे। अब बचे हुए जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक है, इन सभी प्रश्नों को हम इस वाली वीडियो में हल कर लेंगे। तो जो भी हमारी ये प्रश्नावली 2.4 की दोनों वीडियोस हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना है। और साथ ही जो आपकी कक्षा में आपके साथी पढ़ते हैं उनके साथ भी इन वीडियोस के लिंक को शेयर जरूर कर देना है। तो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलते हैं उनके लिए अगले पेज पर। इस वीडियो में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है क्वेश्चन नंबर 9 के पहले वाले भाग में कि x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 बराबर होता है x जमा y x की पावर 2 घटा में xy जमा में y की पावर 2 के बराबर। इसको हल करने के लिए हमें जरूरत होगी सर्वसम्मिका यानी कि फॉर्मूले की, जो भाग एक परिचय में आपको बताया गया है। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर मैं लिखता हूं, x की पावर 3 जमा में y की पावर 3, उसके बाद आता है जमा का 3xy, उसके बाद ब्रैकेट लगा के यहां पर आ जाता है x जमा में y। ये फॉर्मूला होता है x जमा में y की होल क्यूब का, यानी कि x जमा में y की घात का। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसको सत्यापित करने के लिए। अब यहां पर इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी हमारा ये वाला पद है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो पहले से हमारा है x जमा में y की पावर 3, इसको लिखा जाएगा तो बराबर का निशान लगा करके आ जाएगा x जमा में y इसकी पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जो पद जमा में है इस पूरे पद को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 3xy, उसके बाद ब्रैकेट लगा करके यहां पर आ जाएगा x जमा में y। पूरे के पूरे पद को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इस तरफ भेज दिया। अब देखो x की पावर 3 जमा में y की पावर 3, ये तो इस तरफ हमें मिल गया। अब इस तरफ हमें ये मिल जाए, इसको हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर इस वाले पद में x जमा में y है, इस वाले पद में भी x जमा में y है, तो हम इसको उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। हम x जमा में y को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं इस पे, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। x जमा में y की पावर 3 है, x जमा y, इसमें से हमने एक कॉमन लिया है। यहां पर 3 बार है, एक बार हमने कॉमन ले लिया तो कितनी बार बचेगा, कितनी पावर लगेगी इस पे, x जमा में y पे पावर लग जाएगी अब की बार 2, क्योंकि x जमा में y एक बार तो हम बाहर ले चुके हैं। इसके बाद जो भी हमारा घटा का 3xy है ये ऐसा का ऐसा आएगा, और इसके साथ में x जमा में y है एक ही बार है और हमने एक ही बार इसको कॉमन ले लिया है, तो यहां पर इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट कर देंगे बंद। आगे इसको हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर यहां पर x जमा में y हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रखेंगे। x जमा में y की पावर 2 यहां पर जो हमें दी गई है ये फॉर्मूला होता है। x जमा में y की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर 2 जमा में y की पावर 2, उसके बाद जमा में 2x y। फॉर्मूला आसान सा है, पता होगा आपको ना। तो भाग एक परिचय में सारे फॉर्मूले कराए गए हैं, भाग एक परिचय को पहले आपने देख लेना है। x जमा में y की पावर 2 इस वाले रूप में हमें दिया गया है, इस रूप में इसको हम परिवर्तित कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम x की पावर 2 जमा में y की पावर 2, उसके बाद आ जाएगा जमा का यहां पर 2xy। हमने x जमा y की पावर 2 को इस रूप में परिवर्तित कर दिया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इसके बाद घटा का 3xy जो भी हमारा है इसको लिख के ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब यहां पर देखो चमत्कार हो जाएगा, x जमा में y हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट बना लेंगे, x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद यहां पर आपने देखना है कि 2xy है, उसमें से हम घटाएंगे 3xy को। 2xy में से 3xy को घटाया जाता है, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, निशान आएगा घटा का।
2xy और 3xy का अंतर कितना है वो यहां पर लिखेंगे, सिर्फ xy का ही अंतर है, तो यहां पर एक xy का अंतर है, तो xy यहां पर हमने लिख दिया, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इसको आगे एक लाइन में और हल कर लेंगे, x जमा में y ब्रैकेट बंद करके जो भी हमारा x की पावर 2 है ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहां पर घटा का xy है, इसको यहां पर लिखेंगे घटा का xy। बचा क्या है हमारा y की पावर 2 अभी भी लिखना बचा है, तो यहां पर जमा का y की पावर 2 हम लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। क्या हमें यही सत्यापित करना था? देख सकते हो x की पावर 3 जमा में y की पावर 3, इस तरफ तो हमारा ये चलता ही आ रहा है, यहां पर लिख भी देता हूं, एक सेकेंड गाइज। x की पावर 3 उसके बाद जमा में y की पावर 3, ये बराबर होता है x जमा y। बिल्कुल ठीक है, x की पावर 2 घटा में xy जमा में y की पावर 2 के। बिल्कुल जो भी हमें यहां पर दिया गया है इसको हमने सत्यापित यहां पर कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। दूसरा भाग अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा वाला भाग आ जाता है। दूसरे वाले भाग में हमें सत्यापित करना है कि x की पावर 3 घटा में y की पावर 3 बराबर होगा x घटा में y गुना में x की पावर 2 जमा में xy जमा में y की पावर 2। आसान सा है, सर्वसमी का यहां पर भी इस्तेमाल की जाएगी। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? फॉर्मूला यानी कि सर्वसमी का कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? यहां पर मैं लिखता हूं हल में x की पावर 3 घटा में y की पावर 3, उसके बाद होता है घटा में 3 x y और ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर आता है x घटा में y। ये फॉर्मूला होता है x घटा में y की पावर 3 का। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसको सत्यापित करने के लिए। सत्यापित करने के लिए इसमें सबसे पहले x की पावर 3 घटा में y की पावर 3, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके जो भी यहां पर हमारा पद है इसको ऐसा का ऐसा ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, x घटा में y इसकी पावर 3 है। अब यहां पर ये वाला जो पद है ना हमारा, ये घटा में है, इसको दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा जमा में 3xy, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है x घटा का y हमारा ऐसा का ऐसा। अब अगले पे में क्या करना है हमें, यहां पर हमारा x की पावर 3 घटा में y की पावर 3 ऐसा का ऐसा रहेगा। देखो यहां पर x घटा का y है, यहां पर भी x घटा का y है, यानी कि इसको उभयनिष्ठ यानी कॉमन लिया जा सकता है। x घटा में y को हम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ रख लेते हैं, तो बचेगा क्या? पावर 3 है, हमने एक पावर तो कॉमन ले ली है, बचेंगी कितनी? एक है, यानी कि 2 पावर बचेंगी। x घटा में y की पावर यहां पर बचेगी 2, उसके बाद जमा का 3xy हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। x घटा में y एक ही बार था, एक ही बार हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहां पर आगे कुछ भी नहीं आएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद है। इसके बाद यहां पर x की पावर 3 घटा में y की पावर 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके x घटा में y ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां पर x घटा y की पावर 2 है, तो फॉर्मूला बनता है x घटा y की पावर 2 का। यहां पर फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर 2 जमा में y की पावर 2, उसके बाद घटा का 2xy। हमें ये जो भी x घटा y की पावर 2 है इस रूप में दिया गया है, इसको इस वाले रूप में परिवर्तित हमें कर देना है। करते हैं इसको परिवर्तित, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रखेंगे, x घटा y की पावर 2 को हम लिखेंगे x की पावर 2, उसके बाद जमा में y की पावर 2, उसके बाद घटा का 2xy, उसके बाद आगे क्या होगा? ये वाला 3xy हमारा जमा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इसको आगे हल करेंगे, x की पावर 3 घटा में y की पावर 3 ऐसा का ऐसा, बराबर का निशान लगा करके x घटा में y भी आ जाएगा, ब्रैकेट लगा करके x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 भी आ जाएगी। अब क्या होगा? देखो यहां पर घटा का 2xy है, यहां पर जमा का 3xy है। जमा वाला पद पहले लिख लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा जमा में 3xy, उसके बाद घटा वाला जो हमारा ये पद है इसको बाद में लिखते हैं घटा का 2xy। इससे आगे वाले स्टेप में हम इसको पूरा का पूरा हल कर लेंगे, सत्यापित कर देंगे। यहां पर x की पावर 3 घटा में y की पावर 3 ऐसा का ऐसा, इसी तरह से x घटा में y भी आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 2, उसके बाद जमा का y की पावर 2 आ जाएगी। 3xy में से 2xy को हम घटाएंगे, 3xy है, 2xy चले जाते हैं तो सिर्फ 1xy बचेगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा सिर्फ xy, ब्रैकेट को कर देंगे यहां पर बंद।
अब जैसा इसमें लिखा गया है उसी प्रकार से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 घटा में y की पावर 3, उसके बाद बराबर का निशान लगा करके x घटा में y आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x की पावर 2। x की पावर 2 के बाद हम इसे xy को लिखेंगे तो जमा का आ जाएगा यहाँ पर xy, उसके बाद y की पावर 2 जमा का है, ऐसा का ऐसा इसको यहाँ पर आखिरी में लिख देंगे। क्या हमें यही सत्यापित करना था? बिल्कुल आप मिला सकते हो, जो यहां पर हमारी इक्वेशन है वही इक्वेशन यहां पर हमारी बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पहले और दूसरे भाग में जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई थी, जो भी हमें सत्यापित करने को बोला गया था, हमने दोनों को सत्यापित कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हमें हल करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले और दूसरे भाग में जो भी यहां पर हमें समस्याएं दी गई हैं, इनके हमें गुणनखंड प्राप्त करने हैं। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए क्या करें? देखो 27y की पावर 3 दी गई है। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 27 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 3y भी लिख देते हैं इसके साथ में, 3y की पावर 3। अगर मैं 3y की पावर 3 को हल करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा। 3 की पावर 3 करने पर 27 मिलता है, यानी कि 27 को मैंने इस रूप में लिख दिया है और y पे तो पावर 3 लगी ही हुई है। बिल्कुल इसी प्रकार से जमा का निशान लगा करके जो हमारा 125 है, इसको भी मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 के रूप में। 5 यहां पर मैंने लिख दिया, z पे पावर 3 लगी ही है तो यहां पर z लिख के इस पे दोनों पे पावर 3 यहां पर इकट्ठी लग जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब इनको गुणनखंड करने के लिए हमें सर्वसम्मिका की आवश्यकता होगी। कौन सी सर्वसम्मिका इस्तेमाल करें? क्वेश्चन नंबर 9 में जिन सर्वसम्मिकाओं को हमने सत्यापित किया था उन्हीं का यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या सत्यापित किया था कि x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 ये बराबर होता है ब्रैकेट x जमा में y और उसके बाद ब्रैकेट x की पावर 2 घटा में xy, उसके बाद जमा का y की पावर 2। ये हमने सत्यापित किया था पहले वाले भाग में क्वेश्चन नंबर 9 के। यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमें ये वाली समस्या है इस रूप में दी गई है, इस रूप में इसको परिवर्तित कर देंगे गुणनखंड वाले रूप में। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? x क्या है, y क्या है, उसके मान को हमें पहचानना होगा। देखो x की पावर 3 है, यहां पर किसकी पावर 3 हो रखी है? 3y की पावर 3 हो रखी है, तो जो भी हमारा x है वो 3y हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर 5z की पावर 3 हो रखी है, तो जो भी हमारा y है उसका मान हो जाएगा 5z। अब जो भी यहां पर हमारा ये है, x के स्थान पर हमें 3y रखना है, y के स्थान पर हमें 5z रखना है। तो x जमा में y है, सबसे पहले x के स्थान पर आ जाएगा 3y, उसके बाद जमा का निशान लगा करके जो भी हमारा ये y है इसके स्थान पर रख देंगे 5z, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद अगला ब्रैकेट शुरू करेंगे। x की पावर यहां पर 2 है, अगर पावर लगी है तो बड़ा वाला ब्रैकेट हमें जरूरत होगी। x की पावर 2 है, x के स्थान पर हमें 3y रखना है, x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर x गुणा में y है, x के स्थान पर हमारा वही आएगा 3y और y के स्थान पर हमारा 5z रखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, जमा का निशान लगा करके y की पावर 2 है, y का मान है 5z, तो यहां पर हम लिखेंगे 5z, ब्रैकेट लगा के y की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे। जहां पर भी x था 3y रखा, y था उसके स्थान पर 5z हमने रखा। अब इसको हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहां पर 3y उसके बाद जमा का 5z ऐसा का ऐसा रहेगा। बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है हमें। 3y की पावर 2 करनी है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 3 से गुना करने पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद y की पावर 2 करेंगे तो यहां पर y ही आ जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। देखो यहां पर 3y को 5z से गुना करना है तो पहले संख्याओं को गुना कर लेते हैं। 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसके साथ ही y और जो z हैं ये यहां पर लगा देने हैं इसी के पीछे। इसके बाद 5z की यहां पर पावर 2 है। 5 की पावर 2 होने का मतलब होगा 5 गुना में 5, 5 गुना में 5 ये हो जाएगा हमारा 25, और जो भी हमारा z है उस पे भी पावर 2 लगी है तो z की पावर 2 यहां पर आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले वाले भाग में जो भी हमें ये दिया गया है ये हो गया है इसका गुणनखंड रूप, यानी कि पहले वाले भाग का
उत्तर। आ जाते हैं इसी तरह से दूसरे वाले भाग पर। दूसरे भाग में है 64 m की पावर 3 घटा में 343 n की पावर 3। यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 64 और 343 है उनको किसी भी संख्या के पावर 3 के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहां पर 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4m लिखा मैंने, उसके बाद इस पे पावर 3 लगा दी, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 बनता है। बिल्कुल इसी प्रकार से घटा का निशान ऐसा का ऐसा 343 हमें दिया गया है। अगर मैं 7 की पावर 3 करता हूं, 7n लिखा, इसकी पावर 3 करूंगा, अगर इसको हल करूंगा 7 गुना में 7 गुना में 7 करने पर 343 बनता है। n की पावर 3 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। हमने इसको इस रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले भाग में जिस सर्वसम्मिका को हमने सत्यापित किया था इस पर हमें अप्लाई कर देना है। सर्वसम्मिका क्या थी, x उसके बाद पावर 3 घटा में y की पावर 3 बराबर होता है यहां पर x जमा में y, सॉरी यहां पर आएगा x घटा में y, ब्रैकेट लगा करके यहां पर अगले वाले ब्रैकेट में क्या होगा हमारा x की पावर 2, उसके बाद जमा में x y और उसके बाद आ जाएगा जमा में y की पावर 2। ये सर्वसम्मिका हमने क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले भाग में सत्यापित की थी, इसी का इस्तेमाल करेंगे। 4m की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 3 है, यानी कि x का मान हो जाएगा हमारा 4m और जो भी y है उसका मान हो जाएगा 7n। जहां पर भी x है वहां पर 4m रखेंगे और y के स्थान पर 7n हमें रख देना है। मान रखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, x घटा में y है, x के स्थान पर आ जाएगा 4m, घटा का निशान लगा करके y के स्थान पर आ जाएगा 7m। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट हमें शुरू करना है। x की पावर 2 है, x के स्थान पर हमें रखना है 4m, x की पावर 2 है तो इसके मान की भी पावर 2 हो जाएगी, जमा का निशान लगा लेंगे। x गुणा में y है, x के स्थान पर रखेंगे गाइस हम 4m और y के स्थान पर रखेंगे 7n, ब्रैकेट बंद करेंगे, जमा का निशान लगा लेंगे। y की पावर 2 है, y के स्थान पर हमें 7n को रखना है, y की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 कर देंगे। जहां पर भी x था 4m रखा, y था 7m हमने रखा। अब इसको हल करना है ब्रैकेट के अंदर, यहां पर 4m ऐसा का ऐसा, घटा में 7m भी आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके बड़ा वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे। 4m की पावर 2 है, 4 की पावर 2, 4 गुना में 4 यानी कि हो जाएगी 16। उसके बाद जो भी m है उसकी पावर 2 करेंगे तो m की पावर 2 के रूप में आ जाएगा। अब यहां पर 4m को 7n से गुना करना है तो 4 को 7 से गुना करेंगे। सबसे पहले 4 सत्ते हो जाएगा हमारा 28, उसके बाद m और n को गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा m n, जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर 7n की पावर 2 है, 7 की पावर 2 ये हो जाता है 49 यानी कि 49। उसके बाद जो n है उसकी पावर 2 करेंगे तो n की पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे वाले भाग में जो भी हमें ये इक्वेशन दी गई है इसका ये हो जाएगा गुणनखंड वाला रूप। इसी रूप के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। 11वां क्वेश्चन अभी हल करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए 27x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 घटा में 9xyz के। जो भी यहां पर हमें ये समीकरण दिया गया है इसके गुणनखंड हमें करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हल में मैं 27 को इस रूप में लिख सकता हूं, 3 लिख दिया, x लिख दिया, 27x को मैं लिख सकता हूं 3x की पावर 3। अगर मैं 3 का पावर 3 करूंगा तो मुझे 27 मिल जाएगा और x की पावर 3 करने पर हमें x की पावर 3 ही मिल जाएगा। उसके बाद जमा का y की पावर 3 और जमा का z की पावर 3 तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा 3, उसके बाद आ जाएगा 3x और जो भी हमारा y और z है ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। आप यहां पर देखो 3 को 3x से गुना करूंगा 9x बन जाएगा, yz यहां पर जो भी हैं वो ऐसे के ऐसे यहां पर आ गए। हमने इसको इस रूप में परिवर्तित इसीलिए किया है ताकि इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके, फॉर्मूला लगाया जा सके। ये कौन से फॉर्मूले के रूप में आ गया है, x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3, उसके बाद घटा में 3xyz ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के बराबर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा x जमा में y जमा में z। ब्रैकेट बंद करने के बाद अगला ब्रैकेट हमें शुरू करना है, उसमें आएगा x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 जमा में z की पावर 2, उसके बाद घटा में
एक्स वाई, उसके बाद घटा में वाई जेड, उसके बाद घटा में जेड एक्स है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। परिचय में जो भी इस पाठ का परिचय है उस वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। जो भी हमारा ये समीकरण है इस रूप में है, हम इसको इस वाले रूप में, गुणनखंड वाले रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें x जमा में y जमा में z हमें करना है। x हमारा 3x होगा, y का मान y ही रहेगा और z का मान z ही रहेगा। सिर्फ x की जगह पर हमें 3x रखना है। तो यहां पर देखो x है, इस x के स्थान पर हम रखेंगे 3x, जमा का निशान लगा लेंगे। y और z का जो मान है ना, यहां पर y की पावर 3, यहां पर भी y की पावर 3, यानी कि y का मान y ही है, z का मान z ही है। तो जो भी हमारा y है उसकी जगह पर y ही और z की जगह पर z ही रहेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, अगला वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ x के स्थान पर 3x रखना है, बाकी y और z में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो x की पावर 2 है, तो x के स्थान पर हम रखेंगे 3x, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट यहां पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें अंदर वर्ग यानी कि स्क्वायर भी करना है। तो 3x की पावर 2 कर देंगे क्योंकि यहां पर x की पावर 2 है। उसके बाद जमा का निशान लगा करके y की पावर 2 जमा में z की पावर 2, फॉर्मूले के अनुसार ऐसे ही रखेंगे। घटा का निशान लगा लेंगे, यहां पर है हमारा xy, x के स्थान पर हम रखेंगे हमेशा 3x। उसके बाद जो भी हमारा ये x के साथ में y है, ये वाला y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद फिर से घटा का निशान लगा करके y और z हैं, y और z की जगह पर हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर से घटा का निशान लगा करके z और x आएगा, तो z ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर हमें 3x रखना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3x, जो भी x की जगह पर हमें जगह थी वहां पर हमने 3x रख दिया। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए बिल्कुल आसान, पहले वाले ब्रैकेट में हमारा 3x जमा में y जमा में z ऐसे के ऐसे रहेंगे। उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में जो भी हमारे वर्ग लगे हुए हैं इनको हमें हल करना पड़ेगा। 3x की पावर 2 है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 गुना में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 9। उसके बाद जो भी हमारा x है इसकी पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों पदों को हल हम नहीं कर सकते हैं, तो जमा का y की पावर 2 जमा का z की पावर 2 ऐसे के ऐसे रहेंगे। आगे यहां पर जो भी ब्रैकेट लगे हुए हैं इनको हमें हटाना है। घटा का निशान ऐसा का ऐसा रखेंगे, 3x को y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3xy। उसके बाद घटा का yz ऐसा का ऐसा, घटा का निशान लगा करके z को 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3xz। ब्रैकेट कर देंगे बंद। क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी हमें ये समीकरण दिया गया है इस पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लगाया, और जो भी इसके गुणनखंड थे वो हमने प्राप्त यहां पर कर लिए हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 इसी उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सत्यापित कीजिए। हमें सत्यापित करना है कि x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 घटा में 3xyz बराबर होता है 1/2 गुना में x जमा में y जमा में z गुना में x घटा y की पावर 2 जमा में y घटा z की पावर 2 जमा में z घटा x की पावर 2 के। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल किया जाएगा, इसको सत्यापित किया जाएगा। दो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए नीचे लिख दिए हैं, पहले से ही लिख दिए हैं ताकि जल्दी से, मतलब ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। यहां पर देखो जो भी हमारा ये समीकरण है ना, बराबर के निशान से इस तरफ राइट हैंड साइड है जिसे हम RHS कहते हैं, और बराबर के निशान से इस तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जो भी हमारा ये समीकरण है इसको सत्यापित करने के लिए हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड से हल करेंगे, इस तरफ से हल करेंगे। तो यहां पर पहले से लिख दिया है RHS से, यानी कि राइट हैंड साइड से हम इसको हल करेंगे। तो इस साइड से हमें इसको हल करना है, इसी साइड से यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1/2, ब्रैकेट लगा के आ जाएगा हमारा x जमा में y जमा में z, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट हमें लगा लेना है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है x घटा में y की पावर 2। आपको फॉर्मूला पता होता है कि x घटा y की पावर 2 अगर है तो इस ब्रैकेट को खोलने पर क्या होगा,
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, x घटा y की पावर 2 वाला, जिसका इसको हम इस रूप में परिवर्तित करेंगे, x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 घटा में 2xy के रूप में ये हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 घटा में 2x y। बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला जमा का निशान लगाने के बाद यहां पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, y घटा में z की पावर यहां पर 2 दी गई है, यही फॉर्मूला लगेगा, बस x y की जगह पर हमें y z कर देना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले y का स्क्वायर होगा y की पावर 2, उसके बाद z की पावर 2 होगी, उसके बाद घटा का निशान लगा करके 2y z आ जाएगा, उसके बाद जमा का निशान लगा लेना है और यही फॉर्मूला इस पे भी लगा देना है, बस x y की जगह पर हमें z x रख देना है। तो फॉर्मूला लगाने पर सबसे पहले z की पावर 2 होगा, उसके बाद x की पावर 2 होगा, उसके बाद घटा का निशान लगा करके 2x z हमें प्राप्त हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। जो भी हमारे ये वाले थे x घटा में y की पावर 2, y घटा में z की पावर 2, z घटा में x की पावर 2, इन सभी पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब आगे क्या करना होगा हमें, जो भी हमारा 1/2 है और जो भी ब्रैकेट हमारा x जमा में y जमा में z है, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा लगाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, x की पावर 2 यहां पर भी है, x की पावर 2 यहां पर भी है, दोनों जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 2 जमा में x की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 2। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर y की पावर 2 है, यहां पर भी y की पावर 2 है, y की पावर 2 में y की पावर 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y की पावर 2। बिल्कुल इसी प्रकार से जो भी हमारा z की पावर 2 है और यहां पर भी हमारा z की पावर 2 है, इनको भी जोड़ेंगे, z की पावर 2 में z की पावर 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2z की पावर 2। इसके बाद आगे क्या होगा, घटा का 2xy लिखेंगे, ठीक है, जो भी बचे हुए पद हैं उनके लिख लेंगे, 2xy आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पद भी हमारा बचा है अभी लिखना, घटा का 2yz। इसके बाद ये वाला पद भी हमारा बचा है, घटा का 2xz। जो भी पद थे हमने उनको जोड़ लिया जो जुड़ सकते थे, इसके अलावा जो भी पद बचे थे उनको इस तरह से हमने लिख लिया। अब इससे आगे 1/2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, इन ब्रैकेट के अंदर, इस वाले ब्रैकेट में हर एक पद के साथ हमें 2 देखने को मिलेगा, हर जगह पर 2 देखने को मिलेगा हर एक पद के साथ। तो इस 2 को उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। इस वाले ब्रैकेट से जो भी हमारा 2 है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 में वो गुना हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट से हमने 2 ये वाला कॉमन ले लिया, ये वाला ब्रैकेट हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x जमा में y जमा में z। और अगला जो ब्रैकेट है, इस सभी पदों में से हमने 2 कॉमन लिया है, उभयनिष्ठ लिया है, तो सभी पदों से 2 हट जाएगा क्योंकि उसको यहां पर हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। 2 हटने पर हमारा x की पावर 2, उसके बाद जमा में y की पावर 2, उसके बाद जमा में z की पावर 2, उसके बाद घटा का xy, उसके बाद घटा का yz, उसके बाद घटा का xz। ये हमारे बचेंगे पद, सभी से हमने 2 हटा दिया है क्योंकि यहां पर 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अब इससे आगे देखो, नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद आपने जो भी हमारा ये 1 है, इसको इस वाले x जमा में y जमा में z इस वाले ब्रैकेट से गुणा कर देना है। 1 को इस वाले ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x जमा में y जमा में z ही रहेगा। इससे आगे वाला ब्रैकेट हमारा x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 जमा में z की पावर 2, उसके बाद घटा का xy, उसके बाद घटा का yz, उसके बाद घटा का xz, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब हमें इस्तेमाल करना है इस वाले फॉर्मूले का जो नीचे की तरफ है लिखा गया है। फॉर्मूले में देखो, x जमा में y जमा में z इस वाले ब्रैकेट में भी है, फॉर्मूले वाले ब्रैकेट में भी है। उसके बाद इस फॉर्मूले का आगे वाला ब्रैकेट देखो और ये वाला ब्रैकेट देखो, बिल्कुल सही सेम पद यहां पर हमें मिलते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही वक्त है। जो भी हमारा ये समीकरण है फॉर्मूले के इस रूप में हमें मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस रूप से इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इस वाले समीकरण को कर देते हैं। यहां पर हमारा जो भी इस रूप में मिला है इसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3, उसके बाद घटा का 3x y z हमें मिल जाता है। अब आपने देखना है, ध्यान से समझना है जो मैं बात बोलने वाला हूं। हमने इसको हल, जो भी हमारा समीकरण है जिसको हमने सत्यापित करना था, इसको हल कराना प्रारंभ किया था राइट हैंड साइड वाले समीकरण से। राइट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू किया। सोल्व करते 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 हम यहां पर आ गए। हल करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ, x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 घटा में 3xyz, ये उत्तर हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले समीकरण के बराबर आ गया है। लेफ्ट हैंड में जो समीकरण है बिल्कुल वही उत्तर हमारा आ गया है। आप मिला सकते हो ये वाला समीकरण और जो उत्तर में हमारा समीकरण है वो बिल्कुल बराबर आ गए हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से हल करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड उत्तर में मिल जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी यहां पर हमें दी गई हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। इससे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का ये समीकरण सत्यापित। इसी सत्यापन के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि x जमा में y जमा में z बराबर हो 0 के तो दिखाइए कि x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 बराबर होगा 3xy z के। बिल्कुल आसान सा हल है इसका। तो यहां पर मैं सबसे पहले हल में एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला होगा x की पावर 3, उसके बाद जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3, उसके बाद आ जाएगा हमारा घटा का 3xy और z, ये बराबर होता है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा x जमा में y जमा में z, ब्रैकेट बंद करने के बाद अगला ब्रैकेट शुरू होगा जिसमें आ जाएगा हमारा x की पावर 2 जमा में y की पावर 2, उसके बाद जमा में z की पावर 2, घटा में आ जाएगा यहां पर xy घटा में yz घटा में zx। ये वाला फॉर्मूला है, लंबा सा है लेकिन याद हो गया होगा, कई बार इसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले में जो भी हमारा x की पावर 3 है जमा में y की पावर 3 है जमा में z की पावर 3 है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे और घटा का 3xyz भी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि x जमा में y जमा में z 0 के बराबर है और x जमा में y जमा में z हमें इस वाले ब्रैकेट के अंदर मिलता है। तीनों का जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। तो x जमा में y जमा में z के स्थान पर हमें इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, जो हमें दिया गया है कि ये शून्य के बराबर हैं, ये हमने रख दिया। इसके बाद जो आगे वाला ब्रैकेट है इससे वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, सारे के सारे पद इसके आगे ऐसे के ऐसे लिख देने हैं। x की पावर 2 जमा में y की पावर 2 जमा में z की पावर 2, ठीक है 3 लग गई गलती से, 2 आएगी, उसके बाद घटा का एक्स वाई, उसके बाद घटा का वाई जेड, घटा का जेड एक्स, से ऐसे के ऐसे यहां पर आ जाएंगे। इससे आगे इसको हल करना है तो यहां पर x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3, उसके बाद घटा का 3xy z, ऐसे के ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, मतलब ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ कैसे हैं, बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुना में है। यानी कि इस वाले ब्रैकेट का जो भी यहां पर जीरो लगा है, ये जीरो इस वाले ब्रैकेट के साथ गुना में होगा, और जीरो से हम कुछ भी गुना कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें जीरो ही मिलता है। यानी कि जीरो से इस ब्रैकेट को गुना करूंगा तो मुझे जीरो ही मिल जाएगा, शून्य ही प्राप्त हो जाएगा। अब चमत्कार देखो तुम, x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 करेंगे। जो भी हमारे ये तीनों पद हैं ऐसे के ऐसे लिख दो। इस वाले पद को दूसरी तरफ भेज दो, घटा का 3xyz है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 3xy और z। यही तो हमें यहां पर दिखाना था कि x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 बराबर होता है 3xyz के। ये हमें दिखाना था, यहां पर हमने दिखा दिया। ये हो जाता है यहां पर सिद्ध। और ये सिद्ध कब होगा, जब हमारा x प्लस वाई प्लस z बराबर हो 0 के। अगर हमारा x जमा में y जमा में z 0 के बराबर होता है तो हम इस वाले को फॉर्मूले के रूप में भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक फॉर्मूला ही बन जाता है हमारा, तो मैंने एक तारा भी आपके लिए यहां पर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है यहां पर कंप्लीट, हमने दर्शा दिया है जो भी दर्शाना था। तो अब 14 क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इसमें है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जो भी यहां पर हमें यह प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें घन नहीं करना है, बिना घन किए इनका हल हमें प्राप्त करना है, उत्तर हमें प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? सर्वसम्मिका यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव किया था, ज्ञात किया था। उसके लिए जो भी हमारा यहां पर x, y और z है, x हमारा पहले वाले ब्रैकेट के अंदर है और y हमारा दूसरे वाले और z हमारा तीसरे वाले ब्रैकेट के अंदर है। तो कंडीशन क्या होती है कि x जमा y जमा z 0 के बराबर होना चाहिए। पहले तो हमें ये चेक करना होगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा x जमा में y जमा में z बराबर में 0। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। देखो, x का मान घटा का 12, y का मान है 7 और z का मान 5। जो भी मान है यहां पर हम रख देंगे। x का मान हो जाएगा घटा का 12, y का मान हो जाएगा 7, उसके बाद z का मान हो जाएगा 5, बराबर में होना चाहिए 0 के। तो यहां पर देखो, घटा का 12, सबसे पहले जमा वाली संख्याओं को देख लेते हैं। 7 जमा का है, 5 जमा का है, 7 जमा में 5 ये हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला 12 आ गया। ये वाला घटा का 12 हमारा ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा 0। 12 में से 12 को घटाएंगे तो इस तरफ भी हमारा हो जाएगा 0, यानी कि x जमा में y जमा में z हमारा 0 के बराबर यहां पर आ गया है। अगर 0 के बराबर आ गया है तो अब हम अपना फॉर्मूला यानी कि सर्वसम्मिका लगाएंगे, जो होती है x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3, ये बराबर होता है 3xy z के। तो हमें क्या करना है? जो भी हमें ये प्रॉब्लम है, जो भी हमारा ये प्रश्न है, इस वाले रूप में दिया गया है, इस रूप में परिवर्तित करके जो भी गुणा है वो हमें कर लेनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 3 ऐसा का ऐसा, 3 के साथ में x, y और z गुना में है। x का मान घटा का 12 होगा तो यहां पर आ जाएगा घटा का 12। उसके बाद जो भी हमारा y है उसका मान हो जाएगा 7, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7। इससे आगे z जो है इसका मान यहां पर आ जाएगा हमारा 5। मान रखने के बाद अब इनको हमें कैलकुलेट करना है। देखो, आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले घटा का 12 है और सारे जमा के हैं, तो घटा का निशान तो ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का निशान लगा दो। इसके बाद 12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाता है। 60 को फिर 3 से गुना करेंगे, 60 तिया होता है 180। उसके बाद 180 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1260 है। यानी कि जो भी हमारे ये संख्याएं हैं, घटा का 12 की पावर 3 जमा में 7 की पावर 3 जमा में 5 की पावर 3, अगर हम इनको हल करेंगे तो हमें उत्तर में प्राप्त होगा घटा का 1260। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। हमने कैसे ज्ञात किया? बिना घन ज्ञात किए, यानी कि जो भी इस पे पावर लगी है बिना उसको हल किए, सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करके हमने अपना उत्तर ज्ञात कर लिया है। फर्स्ट वाले पार्ट का उत्तर ज्ञात करने के बाद इसी तरह से दूसरे वाले पर आ जाओ। जैसे हमने पहले वाले भाग में x, y और z लिखे थे, ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर y और ये वाला हो जाएगा हमारा z। हम चेक करेंगे कि x जमा में y जमा में z 0 के बराबर है या नहीं। x का मान है 28, तो x के स्थान पर आ जाएगा 28 जमा में y के स्थान पर क्या रखेंगे? घटा का 15 और z के स्थान पर घटा का 13। यहां पर आ जाएगा हमारा घटा का 15 y के स्थान पर, जमा का निशान लगा करके z के स्थान पर आ जाएगा घटा का 13, बराबर में रखेंगे 0। अब यहां पर हमारा 28 एज इट इज जमा घटा यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी 15 है वो हमारा आ जाएगा। देन इसके बाद फिर से प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, और जो भी हमारा 13 है उसको यहां पर लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। यहां पर 28 हमारा ऐसा का ऐसा, 15 और 13 दोनों हमारी घटा वाली संख्याएं हैं, तो ये निशान तो घटा का ही रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगी। 15 जमा में 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 में से 28 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 28 में से 28 घटाने पर 0। अगर हमारा 0 आ गया है, यानी कि ये वाला जो हमारी सर्वसम्मिका है ये यहां पर अप्लाई की जा सकती है, लगाई
जा सकती है। तो इस सर्वसमीका को लगाते हैं। सर्वसमीका होगी हमारी x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में z की पावर 3 बराबर में हो जाएगा 3x y z। अब यहां पर इसमें जो भी हमारा 3 है ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x के स्थान पर जो भी हमारा x यहां पर है इसके स्थान पर इसका मान हमें 28 रख देना है। ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे अगले ब्रैकेट में जो भी हमारा y है उसका मान रखेंगे। y का मान हो जाएगा घटा में 15 और उसके बाद z का मान भी हम रखेंगे जो कि है घटा में 13। यहां पर लिख देंगे। अब हमें गुणा करनी है। गुणा करने के लिए हमारा 3 देखो सबसे पहले जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको गुणा करना है तो सबसे पहले निशान कौन सा आएगा यहां पर वो देख लो। 15 घटा का है, 13 भी घटा का है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी। तीनों को गुणा करने पर हमें प्लस में उत्तर मिलेगा और तीनों की बजाय इन चारों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16,380 जो कि 14वें क्वेश्चन का दूसरे भाग का हमारा हो जाएगा उत्तर। अब ये गुणा आपने कैसे करनी है, गुणा तो आपको आती ही होगी, गुणा करोगे तो ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले और दूसरे दोनों भागों को हमने यहां पर कंप्लीट किया, उत्तर ज्ञात किया, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। 15वें क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यहां पर जो भी हमें दिया गया है ये आयत का क्षेत्रफल है। इसमें से हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो संभावित लंबाई होगी आयत की और संभावित चौड़ाई होगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई करके हमें ये दिया गया है समीकरण। हमें लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग कर देना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा समीकरण है 25 a की पावर 2 घटा में 35 a जमा में 12, इसको सबसे पहले तो लिख लेंगे, बराबर में कर देंगे, मतलब समीकरण ही लिखते हैं, बराबर में शून्य करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब यहां पर देखो सबसे पहले वाला पद तो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा जो कि है हमारा 25 a की पावर 2। उसके बाद जो भी हमारा बीच वाला पद 35 है इसको हमें दो भागों में बांटना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, पहला वाला जो भी पद है इसकी संख्या 25 और आखिरी वाला जो पद है 12, 25 को 12 से गुना करेंगे। एक साइड में हमें करना है ये रफली 25 गुना में 12 यहां पर कर लेता हूं। 25 गुना में 12 हो जाएगा हमारा 300। जो भी हमारा 300 है ना इसके हमें अब गुणनखंड करने हैं। 300 के गुणनखंड हमें कुछ इस तरह से करने हैं कि उसके जो भी गुणनखंड होंगे दो ऐसे गुणनखंड उनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 35 मिले। तो 300 के दो गुणनखंड अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो जाएगा 20 और 15। 15 को 20 से गुना करने पर हमें 300 मिल जाता है। 15 और 20 को जोड़ने पर 35 भी हो जाता है। लेकिन घटा का 35 है ना तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, घटा का 20 घटा का 15, दोनों संख्याएं हमारी घटा की हैं लेकिन जुड़ जाएंगी, निशान हमारा घटा का ही रहेगा। जो भी हमारा ये 35a है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, घटा का 20a, उसके बाद घटा का 15a, उसके बाद जमा का 12 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा आखिरी वाला पद। घटा के 35a को हमने इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है, घटा का 20a, घटा का 15a। अब जो भी हमारे शुरू वाले दो पद हैं इनमें से हमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। जो भी कॉमन हमें मिल जाता है उसी को कॉमन ले लेना है। जैसे यहां पर a है, यहां पर भी a है तो a कॉमन ले लेना है। इसके अलावा 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 20 भी आता है तो यहां पर हमें 5 भी उभयनिष्ठ ले लेना है। 5 के पहाड़े में 25 कितने पर आता है, यह आता है 5 पंचे 25 पर। a की पावर 2 में से एक a हमने यहां पर उभयनिष्ठ लिया है तो एक a अंदर बच जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर 20a है, a तो हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं, a लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 के पहाड़े में 20 कितने पर आता है, 4 पर, तो यहां पर आ जाएगा 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद आगे वाले जो दो पद हैं उनमें से भी हमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, सबसे पहले यहां पर घटा का निशान लगा हुआ है तो घटा का निशान कॉमन लेंगे। घटा का निशान जब भी हम कॉमन लेते हैं तो दोनों साइन, अगर ये घटा का है तो जमा में परिवर्तित हो जाता है, ये जमा का है तो घटा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर इनमें से क्या उभयनिष्ठ लिया जा सकता है,
जैसे यहाँ पर 15 जो है ये 3 के पहाड़े में आता है, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 को उभयनिष्ठ लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 3 पंजे 15 होता है, और जो भी इसके साथ में ए है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान लगा लेंगे। सॉरी, जमा का नहीं होगा, अगर हमने यहाँ पर घटा उभयनिष्ठ लिया है तो सारे साइन बदली हो जाएंगे, जमा का है वो घटा में परिवर्तित हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। अब यहां पर एक चीज देखो, जो भी हमारी लंबाई है ना, जो आयतन है उसकी लंबाई कितनी होगी और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये सीधा सीधा मैं आपको बता सकता हूं। 5a ब्रैकेट के बाहर है, घटा का 3 ब्रैकेट के बाहर है, 5a घटा में 3, इसको इकट्ठा लिखेंगे, यह आ जाएगा 5a घटा में 3, ये हो जाएगी आयत की लंबाई, संभावित लंबाई हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से 5a घटा में 4, यहां पर भी 5a घटा में 4, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, एक ही बार यहां पर लिखा जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5a घटा में 4, ये संभावित चौड़ाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले वाले भाग में जो भी हमें समीकरण दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था, लंबाई और चौड़ाई यहां पर संभावित हमने ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हल करेंगे। दूसरे वाले को हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें वही फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई हमें यहां से संभावित ज्ञात कर लेनी है। उसके लिए जो भी हमारा समीकरण है 35y की पावर 2, उसके बाद जमा में 13y और घटा का 12, इसको एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद पहले वाला पद 35y की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। बीच वाला जो पद होता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कैसे बांटना है, पहले वाले पद की संख्या को आखिरी वाले पद से गुना कर देना है। 35 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420। उसके बाद 420 के हमें 2 गुणनखंड कर लेने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 13 प्राप्त हो। अब 420 के ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे, अगर मैं 28 को गुना कर देता हूं 15 से, तो 28 और 15 का अंतर आपको 13 मिल जाएगा। 28 में से 15 घटाने पर हमें 13 मिल जाता है। तो जो भी हमारा 13y है, मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा 28y, उसके बाद में घटा में 28 में से 15 घटाऊंगा तो मुझे 13 की प्राप्ति होगी। 13 को मैंने इस तरह से लिख दिया है 28y घटा में 15y, वापस से अगर हम इसको हल करेंगे तो 13y हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा घटा का 12 है उसको लिख देंगे। अब इसको हल करने के लिए जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लिया जाएगा। उभयनिष्ठ लेने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो गाइज बिल्कुल सिंपल है। 7 के पहाड़े में 35 भी आता है, 7 के पहाड़े में 28 भी आता है, तो यहां पर 7 को उभयनिष्ठ रखा जाएगा। इसी प्रकार से y यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो y को भी उभयनिष्ठ रखा जाएगा। उभयनिष्ठ लेने पर 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 पर, तो यहां पर 5 आ जाएगा। y की पावर 2 में से 1 y हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, तो 1 y यहां पर बच जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर है 7 के पहाड़े में 28, कितने पर आता है, 7 चौके 28 होता है। y को हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं, तो दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दो भी आगे वाले पद हैं, इनमें से भी हम उभयनिष्ठ लेंगे। ये वाला पद और ये वाला पद दोनों घटा के हैं, तो घटा का निशान सबसे पहले उभयनिष्ठ लेंगे। उसके बाद 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो 3 को उभयनिष्ठ लेने के बाद ब्रैकेट बना लेंगे। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 पर, y हमारा ऐसा का ऐसा, उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर, तो 4 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो भी संभावित लंबाई है और जो भी संभावित चौड़ाई है वो क्या हो जाएंगी हमारी, देखो 7y घटा में 3, जो भी हमारे ये हैं 7y और घटा में 3 ब्रैकेट के बाहर, इनको यहां पर इकट्ठा लिखा जाएगा। ठीक है, 7y घटा में 3 को एक ब्रैकेट के अंदर, 5y जमा में 4 इस ब्रैकेट के अंदर भी है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी यहां पर जमा का निशान आएगा। घटा का निशान हमने ये वाला उभयनिष्ठ ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा जमा का। इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी 5y जमा में 4, इस वाले के अंदर भी 5y जमा में 4, तो यहां पर उभयनिष्ठ आ जाएगा। ये एक ही बार लिखा जाएगा 5y जमा में 4। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो सिंपल है, 7y घटा में 3 संभावित लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा संभावित 5y जमा में 4।
जो भी क्वेश्चन नंबर 15 का पहला और दूसरा भाग था, इसमें हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, दोनों के लिए हमने ज्ञात कर ली है, तो 15वां क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अभी इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन बचा है 16वां, उसको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 2.5 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। इसमें है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। हमें जो भी यहां पर समीकरण दिए गए हैं ये क्या है, घनाभों के आयतन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई फॉर्मूला होता है। तो जो भी हमारे ये व्यंजक हैं इनमें से हमें इनकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए ज्ञात करना है। तो आसान सा है, पहले वाले भाग को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो भी हमारा समीकरण है क्या करेंगे, हल में सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 12 भी आता है, दोनों पदों से हमें 3 कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां पर देखो गाइस, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो x की पावर 2 बचेगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। 3 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो यहां पर 4 और x इसके साथ में ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद यहां से हम x भी कॉमन ले सकते हैं। 3 हमारा कॉमन ऐसा का ऐसा रहेगा। इस वाले पद में से हम दोनों पदों में से x को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा x आ जाएगा। उसके बाद x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, x की पावर 2 में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा हमारा सिर्फ x। उसके बाद घटा के 4x में से x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो घटा का 4 बच जाएगा। जो भी यहां पर हमें ये आयतन दिया गया था इसमें घनाभों की जो विमाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएगी, x हो जाएगी और x घटा में 4 हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगी लंबाई, उसके बाद ये हो जाएगी चौड़ाई और इससे आगे जो हमारी ये वाले ब्रैकेट के अंदर है ये हो जाएगी ऊंचाई। जो भी हमारे घनाभ हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हमने यहां पर ज्ञात कर ली है। यही हमें करना था, विमाएं यानी कि उसकी जो भी साइड्स होती है ना वो हमें ज्ञात करनी थी। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को भी देखेंगे। दूसरे वाले भाग में है 12 के y की पावर 2 जमा में 8 के y, उसके बाद घटा में 20 के दिया गया है। आपको एक बात यहां पर ध्यान से देखनी चाहिए कि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 8 भी आता है और 20 भी आता है, तो 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। इसके साथ ही हर एक पद में के भी दिया हमें गया है तो हम के को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे। ये सब उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या, हमने यहां से 4 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 3 पर, और हमने ये वाला के भी उभयनिष्ठ ले लिया। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 पर, तो इसके साथ में y की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। यहां पर देखो 4 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है, 2 पर आता है। इसके अलावा के हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो ये वाला y यहां पर आ जाएगा। इसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। 4 के पहाड़े में 20 कितने पर आता है, 4 पंजे 20 होता है। इसके साथ में जो के है वो हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब यहां पर 4 के हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। आगे जो भी हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर हमें हल करना है। हल करने के लिए हमें पहले वाला पद जो है इसको तो एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। दूसरे वाला जो पद होता है इसको हमें स्प्लिट करना होता है, 2 हिस्सों में तोड़ना होता है। उसके लिए पहला जो पद है इसके संख्या और आखिरी वाले पद को गुना करेंगे। 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15। उसके बाद जो भी हमारा 15 है इसके हमें गुणनखंड करने हैं, कुछ इस तरह से करने हैं कि उनको जमा या घटा करने पर हमें बीच वाला जो पद है उसकी संख्या प्राप्त हो जाए। तो 15 के गुणनखंड होते हैं 5 गुना में 3। अगर मैं 5 में से 3 को घटाऊंगा 2 मुझे प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो मैं 2y को किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर 5y घटा में 3y। अगर 5y में से 3y को घटाऊंगा तो 2y मिल जाएगा। 2y को इस रूप में हमने लिख दिया है। इसके बाद घटा का 5 आखिरी में ऐसा का ऐसा लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे हल करेंगे, 4 के हमारा ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। इसके बाद जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इनमें से उभयनिष्ठ लिया जाएगा। क्या उभयनिष्ठ आता है इसमें, देखो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, y हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद y की पावर 2 में से y हमने उभयनिष्ठ लिया है तो 3 और y यहां पर हमारा बच जाएगा।
जमा का निशान लगा करके y उभयनिष्ठ ले चुके हैं, तो अकेला यहां पर बचेगा 5 ब्रैकेट बंद करेंगे। 3y घटा का है, 5y घटा का है, इन दोनों पदों से भी हमें उभयनिष्ठ लेना है, तो सबसे पहले घटा का निशान उभयनिष्ठ करेंगे। उसके बाद इनमें घटा के निशान के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो घटा के निशान के साथ 1 लिखेंगे, और जो भी हमारे ये हैं 3y और जमा का 5 है, ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। जमा का निशान क्यों हुआ है? 3y घटा का था, यहां पर जमा का हो गया, 5 घटा का था, यहां पर जमा का हो गया, क्योंकि हमने यहां पर घटा का निशान कॉमन ले लिया है। इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। आगे इसको हल करेंगे तो 4 के हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमारा छोटा वाला ब्रैकेट है, मतलब बड़े वाले ब्रैकेट की अब जरूरत हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इस वाले ब्रैकेट के बाहर y है और ये वाला घटा का 1 है, इनको इकट्ठा लिखेंगे, y घटा में 1। इसके अलावा यहां पर 3y जमा में 5 है, यहां पर भी 3y जमा में 5 है, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, 3y जमा में 5 ब्रैकेट बंद कर देंगे। जो भी यहां पर हमें ये समीकरण दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, आयतन दिया गया है, इसमें घनाभों की जो विमाएं हैं, मान लो ये वाला संभावित विमाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी यहां पर चौड़ाई, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगी यहां पर ऊंचाई। तीनों चीजें हमने यहां पर ज्ञात कर ली हैं, घनाभों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि उनकी विमाएं यहां पर हमने ज्ञात कर ली हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पहले और दूसरे दोनों भागों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 इन्हीं उत्तरों के साथ हो जाता है कंप्लीट।